Hello students, today we are going to learn about our chapter number 10, Algebraic Expressions and Identity, part 3. Okay, in the previous chapter, in our previous lecture, we studied about the addition and subtraction of algebraic expressions. Today we are going to learn about the multiplication and division. Okay, so you know the rules of multiplications and divisions are same. Okay, no need to worry about it. So it's an introduction portion that how we multiply things. तो हम चीज़ों को multiply किस तरीके से करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Okay, so let's not waste the time and start the things. So how do we multiply the things? Okay, multiply किस तरीके से करते हैं. तो if you are told that there are 5 students in row and 8 students in column. ओके, तो चलो देखते हैं. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, तो चलो रखते हैं. ओके, लेट अस मेक द थिंग एंड अंडरस्टैंड इट क्लियर. किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो ये चीज़ दी हुई है कि देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन रो एंड 8 स्टूडेंट्स इन कॉलम. नाउ अगर हमें बोला हुआ है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में 5 स्टूडेंट्स है और वर्टिकल लाइन जो है उसमें 8 स्टूडेंट्स है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए टोटल. तो हम क्या करेंगे, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ. ओके, तो यहाँ पे x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे y नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. हम क्या करेंगे, सीधा सीधा कितने टोटल है तो x मल्टीप्लाई बाय y. तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड दैट इज कितने हो गए, 5 आर 40 स्टूडेंट्स. तो टोटल 40 स्टूडेंट्स हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 36 37 38 39 40. इस तरीके से हो गए. ओके, सो अगर हम यही पैटर्न को कंटिन्यू रखते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स कैसे हैं, तो हम समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन में n नंबर्स है, n नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स है, और वर्टिकल लाइंस में m नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, n मल्टीप्लाई बाय m हो गए. ओके, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और वर्टिकल लाइन में m नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. हमें पता नहीं है कितने स्टूडेंट्स है, पर कोई नंबर है. ओके, तो n मल्टीप्लाई बाय m होता है. अगर समझो मैं ऐसा बोलूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन में से 3 स्टूडेंट ऐड किए हैं और वर्टिकल लाइन में से 2 स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो हॉरिजॉन्टल में 3 स्टूडेंट ऐड और वर्टिकल लाइन में से 2 स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस किए, निकाल दिए. तो अभी कितने स्टूडेंट्स हुए टोटल, तो देखते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या है, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो n प्लस 3 होगा. 3 स्टूडेंट ऐड किए मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल लाइन में से 2 स्टूडेंट माइनस, मतलब कि n माइनस 2. हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इजी. ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करना है हमें पता है. मैं आपको एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन आगे समझाऊंगा. ओके, नाउ लेट अस सी दैट यहाँ पे पॉइंट 2 दिया हुआ है कि कैन यू थिंक द सिमिलर अदर सिचुएशंस दैट अमीना गेट्स अप, शी सेज वी कैन थिंक ऑफ एन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, L इंटू बी होता है. ओके, नाउ वेयर L is a length and B is a breadth. If the length of rectangle is increased by 5 and breadth is decreased by 2, length increased by 5 मतलब plus 5 and breadth is decreased by 2 मतलब minus 2. तो now again what is and breadth is decreased by 3 है, यहाँ पे 2 लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है. now the area of rectangle कितना होगा, तो टोटल नई लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, लेंथ प्लस 5 और ब्रेथ हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, ब्रेथ माइनस 3. तो न्यू एरिया क्या होगा,
क्या हो जाएगा L+5 इंटू B-3, इस तरीके से हम करेंगे। ये दो ब्रैकेट्स के बीच में अगर कोई साइन नहीं होती तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ये चीज़ याद रखना कि जब भी दो नंबर के बीच में दो जैसे हम अननोन नंबर्स में बोलते थे एक्स वाई, मतलब क्या होता है x मल्टीप्लाई बाय वाई। तो दो अननोन नंबर्स के बीच में या दो ब्रैकेट्स के बीच में या एक अननोन नंबर के बाद ब्रैकेट आता है और उसके बीच में कोई साइन नहीं होती तो समझ लेना है कि वो मल्टीप्लिकेशन है। नाउ कैन यू थिंक अबाउट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये है। अब लेंथ में समझो कि दो इंक्रीज हुए, लेंथ के अंदर दो इंक्रीज हुए, हाइट वैसे की वैसी रही सेम, और ब्रेथ के अंदर 3 डिक्रीज हुए। तो न्यू वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ +2, हाइट ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ -3, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट वैसी की वैसी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नाउ अब दूसरी चीज़ है, आपको बोले कि एक पार्ले जी है, 1 पार्ले जी कॉस्ट कितने रुपीज़ है, 5 रुपीज़। तो 100 पार्ले जी कितने की होगी, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई 1 की कॉस्ट ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर विच वी नीड टू ब्रिंग। तो कॉस्ट ऑफ 1 कितनी है, 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर 100, तो क्या हो जाएगी 500 रुपीज़ कॉस्ट हो गया हमारे। ओके, हम क्या करते हैं, प्राइस से सीधा एक यूनिट की प्राइस होती है उसको डायरेक्ट जितने यूनिट हमें खरीदने होते हैं उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमें टोटल यूनिट्स, हमारा टोटल जो प्राइस होता है वो मिल जाएगा। कभी बाजार में गए हो चॉकलेट लेने के लिए, हम बोलते हैं कि भैया एक डेयरी मिल्क कितने की, तो वो बोलते हैं कि 5 रुपये की। तो सोचो मुझे 50 लेनी हो तो कितने की आएगी, तो क्या करेंगे हम 5 × 50, तो 5 5 25, और ये 0 ऐड कर देते हैं, 250 रुपीज़ की। सिंपली हम ये करते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। नाउ वापस अगर सरिता ने यहाँ पे स्टार्ट किया, तो सरिता पॉइंट्स आउट दैट व्हेन वी बाय द थिंग्स वी डू दिस। ओके, सपोज द प्राइस पर डजन वाज लेस बाय 2, द बनाना नीडेड वेर लेस बाय 4 डजन। ओके, तो समझो कि यहाँ पे जैसे हमने पार्ले जी की बात की कि एक पार्ले जी कितने रुपए की है, 5 रुपये की। ओके, और हमें 100 पार्ले जी लेनी है तो कितने रुपए की होगी, तो हमने देखा 500 रुपये की है। पर उन्होंने बोला कि आप 100 पार्ले जी ले रहे हो तो मैं तुमको एक पार्ले जी 1 रुपये में 4 रुपये में दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बंच में रह रहे हैं इसलिए हमें 4 रुपये में वो दे रहा है। होता है कभी कभी होलसेल में चीज़ लेते हैं तो थोड़ा कम में मिलता है, तो ये यहाँ पे एक सिचुएशन है कि वो हमें 1 रुपये कम में दे रहा है। अभी हमारे पास टोटल कितने रुपये हो जाएंगे, 500 रुपीज़ जाएंगे। ओके, पर वो हमें कितने में दे रहा है, 1 रुपये कम में दे रहा है, तो हमें अभी कितने रुपये हो गए, तो क्या करेंगे 5 - 1 मल्टीप्लाई बाय टोटल बंच। 100 लेने के 5 - 1 कितने हो गए, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 400। तो हमारे कितने रुपए खर्च हो गए, 400। ओके, तो समझो कि हम कोई दूसरी चीज़ लेते हैं। चलो हम पेज टर्न कर देते हैं और समझते हैं इस बात को गहराई से। तो हम कोई यूनिट खरीद रहे हैं दूसरा, समझो कि मैं एक वाटर बॉटल खरीद रहा हूँ। ओके, वाटर बॉटल है जिसकी प्राइस है m रुपीज़। क्या प्राइस है उसकी, m रुपीज़, और मुझे इतनी वाटर बॉटल खरीदनी कितनी है, टोटल वाटर बॉटल कितनी खरीदते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुझे n नंबर ऑफ वाटर बॉटल खरीदनी है। ओके, अननोन नंबर ही हम यूज़ कर रहे हैं। m नंबर की वाटर बॉटल, m रुपीज़ है प्राइस उसकी वाटर बॉटल की, और मुझे n बॉटल खरीदनी है। 100 भी हो सकती है, 200, 300, 400, 50, 10, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो n नंबर्स। तो टोटल मेरे पास पैसे कितने खर्च हो गए मेरे पास, तो टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू कितना होगा, यूनिट, 1 यूनिट मतलब कि n मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर मतलब कि n। ओके, अगर फिर वो वाटर बॉटल वाला बोल रहा है कि ये तो PP है, ये क्या है, PP मतलब कि प्रिंटेड प्राइस है, बट आप अगर बल्क में खरीद रहे हो चीज़ें
तो मैं आपको समझो कि 5 रुपये का डिस्काउंट दूंगा हर बॉटल पे। हर बॉटल पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 5 रुपये का। पर लास्ट में मुझे ऐसा पता चलता है कि मेरी मम्मी का फ़ोन आया, मुझे बोलते हैं कि वो n नंबर की वाटर बॉटल नहीं चाहिए, पर मुझे n+5 मतलब कि 5 वाटर बॉटल ज़्यादा चाहिए। ओके, मुझे क्या चाहिए? +5 मतलब 5 वाटर बॉटल ज़्यादा चाहिए। तो नई इक्वेशन मेरी क्या हुई? तो टोटल वाटर बॉटल कितनी चाहिए मुझे? प्राइस कितनी होगी मेरी? m-5, मुझे 5 रुपये कम करके दिए उसने। ओके, 1 यूनिट पे। और टोटल वाटर बॉटल कितनी चाहिए? तो मुझे 5 ज़्यादा चाहिए, तो मैं n नक्की करके गया था घर से कि मुझे n चाहिए, पर अभी 5 ज़्यादा चाहिए, तो n+5। अब फिर क्या करूँगा? नई प्राइस टोटल एक्सपेंस कितना होगा? तो सिंपली m-5 इतने रुपये हो गए, 5 रुपये कम करके दिए उसने मुझे, और मल्टीप्लाई बाय n+5 मतलब टोटल नंबर। तो मुझे इतने पैसे खर्च करने होंगे टोटल, तब जाके मेरे पास वाटर बॉटल आएगी। ओके, ये तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। ओके, इसके लिए जोर जबराई नहीं है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट सम जब देखेंगे तब पता चलेगा कि कितना इजी है। ओके, तो नाउ वी गोइंग टू सी 9.7. ओके, that is multiplying monomial by monomial. Multiplying by monomial सिंपल है। उसके तो पहला टॉपिक है कि मल्टीप्लाइंग टू मोनोमियल, और उसके पहले हम समझते हैं कुछ चीजें कि whenever we multiply anything with 0 we get answer 0। ये चीज़ याद रखनी है। मल्टीप्लाई एनीथिंग विथ 1, हमें क्या चीज़ मिलेगा? एनीथिंग, मतलब कि ये जो चीज़ होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, अब मल्टीप्लाई एनीथिंग विथ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या होगा? माइनस साइन के साथ एनीथिंग आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे चीज़ क्या होगी प्रॉब्लम कि यहाँ पे जो x है, यहाँ पे एनीथिंग मतलब कि हम x ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर x मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? हमें x मिल जाएगा। यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय -1 तो हमें -x मिलेगा। ओके, बट यहाँ पे पहले से ही -x दिया होगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे +x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वो साइन चेंज होगी, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, ना सिंपल चीज़ है मोनोमियल बाय मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या है कि 2xy मल्टीप्लाई बाय 3xyz मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट एंड सिमिलर वेरिएबल। कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट और सिमिलर वेरिएबल मल्टीप्लाई विथ सिमिलर वेरिएबल। अब हमारा सम क्या है कि 2xy मोनोमियल है मल्टीप्लाई बाय 3xyz। इसके अंदर कोएफिशिएंट कौन कौन से है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, एक कोएफिशिएंट है हमारा यहाँ का 2 और यहाँ का 3। ओके, ये दोनों कोएफिशिएंट है। तो चलो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 6। अब सिमिलर वेरिएबल, तो देखो x का सिमिलर यहाँ पे क्या है? x, y का सिमिलर क्या है? यहाँ पे y, और z का कोई सिमिलर है नहीं। तो z का सिमिलर नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे? z को वैसे का वैसा रख देंगे। तो x मल्टीप्लाई बाय x क्या होता है? रफ में देखते हैं। x मल्टीप्लाई बाय x, हम पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़े थे 7th स्टैंडर्ड में, क्या था? x स्क्वायर। यहाँ पे लिख दो x स्क्वायर। y मल्टीप्लाई बाय y, ऑब्वियसली y स्क्वायर, और z मल्टीप्लाई बाय कुछ नहीं है, इसीलिए सिंपली z। मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल विथ मोनोमियल इजी। दूसरा देखते हैं हम। ओके, कि -5m² n³ and
एम एन ओ रेस टू 5 मल्टीप्लाई बाय 6, ओके, एम एन ओ एम रेस टू 2 एन रेस टू कुछ नहीं और ओ रेस टू 7, ओके। पावर एंड एक्सपोनेंट में आप पढ़े हो कि बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर का क्या होता है, एडिशन, याद है? आपको याद ना हो तो मैं यहाँ पे रूल लिख देता हूँ, व्हेन बेस इज सेम, बेस सेम होता है और देन एड द पावर। तो देखो यहाँ पे m रेस टू n, ये कोई पावर एंड एक्सपोनेंट दिया हुआ है तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, बेस, और इसको क्या बोलते हैं, पावर। तो दोनों का बेस सेम हो तो पावर का क्या होता है, एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये होता है कि जब दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन होता है m रेस टू n मल्टीप्लाई बाय m रेस टू a, तो क्या होता है m रेस टू n प्लस a। ये चीज़ याद रखने की, यहाँ पे यही होगा, ओके। तो चलो पहले तो कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है, 30, पर -5 मल्टीप्लाई बाय 6 है माइनस प्लस माइनस m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर, तो क्या होगा m रेस टू 2 प्लस 2 n रेस टू 3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 नहीं है, 1 है, ओके। कुछ नहीं होता तो 0 नहीं रखने का, 1 रखने का, और फिर o रेस टू 5 प्लस 7, सिंपली आंसर क्या आएगा, -30 m रेस टू 2 प्लस 2 4 n रेस टू 4 और o रेस टू 5 प्लस 7 12। इजी, बहुत ही इजी है मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल विथ मोनोमियल, कोई टेंशन नहीं है। अगर नहीं आता है तो वापस आप कॉल करके पूछ सकते हो मुझे, ओके। नाउ मल्टीप्लाइंग 3 और मोर मोनोमियल्स, तो यहाँ पे मोनोमियल, 2 मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन हो। अब यहाँ पे हम समझेंगे 3 और मोर मोनोमियल्स के बारे में, ओके। तो चलो दूसरा पेज ले लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग इजी होती है, ओके। तो मल्टीप्लाइंग 3 और मोर मोनोमियल, ओके। तो यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 4xy मल्टीप्लाई बाय 5x स्क्वायर y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6x क्यूब y क्यूब। यहाँ पे बहुत ही कठिन चीज़ें दी हुई है कि सारे कोएफिशिएंट को अलग करो, फिर सिमिलर पावर वाले को अलग करो, फिर उसके अंदर अगर आपको पोलिनोमियल विथ पोलिनोमियल का मल्टीप्लाई किया, फिर मोनोमियल्स को सिमिलर लाइक टर्म्स वालों को साथ में लिया, नॉन लाइक टर्म्स वालों को अलग अलग किया, वो करोगे, फिर बाद में यही मेथड करोगे अगर ये जो बुक के अंदर दी हुई है कि सब कोएफिशिएंट को अलग करो, फिर सिमिलर वेरिएबल्स को अलग करो, उस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करो जाएगा तो वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ओके। तो हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वी आर ग्रोन अप, अब हम क्या हो गए, बड़े हो गए, तो अभी सब उस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन डू द थिंग्स इन आर माइंड। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंपल चीज़ जैसे वो करते थे वही यहाँ पे करना है। 4 5 जार 20, 26 जार 120, सिंपल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 120, वापस देखो 6 5 जार 30, 34 जार 32 जार 9, 6 5 जार 30, 34 जार कितने हो गए, तो 32 जार 60, 60 प्लस 60 120, इजी। x देखो 1 2 3 बेसिस सेम है तो x रेस टू 1, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3, पावर का तो एडिशन ही करना है हमें। फिर सिमिलर टर्म कितने हो, ये मोनोमियल 2 का मल्टीप्लाई करो या 3 का करो, 4 का करो, 5 का करो, 10 का करो, पर बेस सेम होगा तो पावर का एडिशन होगा। तो ऊपर यहाँ पे 10 अगर बेस x वाले बेस वाले 10 अगर टर्म हो, 10 मोनोमियल का 10 मोनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन करना हो तो क्या होगा, तो सिंपली यहाँ पे ऊपर बेस तो सेम रहेगा और पावर का एडिशन सिंपल हो जाएगा। नाउ y रेस टू 1 प्लस 2 प्लस 3 और ओके, यही है सिंपल। क्या होगा 120, x रेस टू 6 y रेस टू 6, सिंपल। उसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल 3 और 4 दिए जिसके अंदर लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है, तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो पहला है एग्जांपल के अंदर
एग्जाम्पल नंबर 3, 3 के अंदर लेंथ इज इक्वल टू 3x एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 5y, तो क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ तो इज इक्वल टू 3x मल्टीप्लाई बाय 5y। कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करो 3 5 जार 15, ये तो सेम है नहीं, अलग अलग है, इसलिए डायरेक्ट ही रख दो, x वाला यहाँ पे है नहीं, y वाला यहाँ पे नहीं है, तो 15xy, सिंपल। ओके, उस तरीके से आप दूसरे कर सकते हैं। जो अगर सिमिलर नहीं होते तो उसको डायरेक्ट ही लिख देना होता है। फिर वॉल्यूम दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि लेंथ इज इक्वल टू 2ax, ब्रेथ इज इक्वल टू 3by एंड हाइट इज इक्वल टू 5cz। ओके, अब क्या करोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इज इक्वल टू 2ax मल्टीप्लाई बाय 3by मल्टीप्लाई बाय 5cz, 2 3 जार 6 6 5 जार 30। कोई माइनस साइन की झंझट है नहीं, तो हमें उस तरीके से जाना नहीं है। ए वाला दूसरा है, नहीं है, तो ए बी वाला, फिर एक्स वाला दूसरा है, नहीं है। ओके, ए एक्स बी वाला दूसरा है, नहीं है, इसलिए बी वाई वाला दूसरा है, नहीं है, फिर सी वाला दूसरा है, कोई नहीं है, जेड वाला दूसरा है, नहीं है। पर अभी यहाँ पे देखो ए में क्या, यहाँ पे क्या होता है कि ए मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई बाय जेड लिखो, या ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड लिखो, आंसर तो सेम ही होगा। मल्टीप्लिकेशन तो ओके, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं कोई भी चीज़ का तो आंसर तो सेम ही रहता है, उसको उलट सुलट करते तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, तो एसोसिएटिव होते तो कोई प्रॉब्लम होती है नहीं, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, ए बी सी एक्स वाई जेड। ओके, ये लिखोगे तो भी चलेगा और ये लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, मैं मार्क काटूंगा नहीं, और कोई भी टीचर होगा मैथ्स का टीचर, वो मार्क काटेगा नहीं आपका। ये भी सही है और इस तरीके से ए बी सी एक्स वाई जेड लिखते तो भी सही है, ये खाली देखने में अच्छा लगता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 लिखो या 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 लिखो, आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे 9.2 एक्सरसाइज है जो इस तरीके से आपको करनी है, आप कर सकोगे मुझे यकीन है, और करना है आपको सॉल्व। अगर ना आए तो आप पूछो, मैं एक सम करके दिखाता हूँ 9.2 के अंदर। ओके, मैं टेक्स्ट बुक आपके बाजू में रखता हूँ, किस तरीके से सॉल्व करना है आप देखें। ओके, एक्सरसाइज 9.2 उसके अंदर देखो, यहाँ पे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल। द 4 मल्टीप्लाई बाय 7p, 4 7 28p, फिर यहाँ पे माइनस 28p स्क्वायर, उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फिर 4p क्यूब और माइनस 3p, तो क्या करोगे आप, तो 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 12p क्यूब मतलब p⁻³ प्लस 1 तो p⁻⁴। ओके, उस तरीके से आप सॉल्व करोगे। यहाँ पे सिंपल डायरेक्टली आपको दिया हुआ है फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल द फॉलोइंग मोनोमियल्स एज द लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये पहला वाला लेंथ, दूसरा वाला ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ, आपको तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही करना है। तो 20x² लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू 5y स्क्वायर दिया हो, इसको मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 20x² मल्टीप्लाई बाय 5y स्क्वायर, तो क्या करोगे 20 5 100, x स्क्वायर के साथ कोई है नहीं इसलिए x स्क्वायर, y के स्क्वायर के साथ कोई है नहीं इसलिए y स्क्वायर, सिंपल। यहाँ पे यूनिट लिया हुआ नहीं है, वरना यहाँ पे यूनिट स्क्वायर लिखना पड़ता है, जैसे कि सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर तो मीटर स्क्वायर, फिर किलोमीटर तो किलोमीटर स्क्वायर, इंच तो इंच स्क्वायर। ओके, उस तरीके से आपको लिखना होगा, पर यहाँ पे है नहीं इसलिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, फिर यहाँ पे दूसरी चीज़ देखो एक कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, वो आपको करने है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। नाउ मल्टीप्लाइंग मोनोमियल विथ पोलिनोमियल, ओके, वो हम पढ़ेंगे अभी। तो ये हमारा आज का शायद तक लास्ट टॉपिक हो सकता है, मल्टीप्लाई मोनोमियल विथ पोलिनोमियल। ओके, तो सिमिलर चीज़ है आपको, जैसे कि ए मोनोमियल समझो और ये b प्लस सी ये पोलिनोमियल समझो, तो आप क्या करते थे, ए बी प्लस ए सी करते थे, और फिर ये a और b दोनों मोनोमियल है, और ये a और c दोनों मोनोमियल है,
हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहले चैप्टर में इसीलिए पढ़ाया था आपको। ओके, तो चलो हम एक सॉल्व करते हैं कि एक एग्जांपल है 3p मल्टीप्लाई बाय 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7। ओके, तो क्या करेंगे, पहले ये, फिर ये वाली साइड, फिर ये वाली साइड और फिर ये, तो क्या आ जाएगा 3p मल्टीप्लाई बाय 4p स्क्वायर। ओके, वापस ये प्लस है साइन इसलिए प्लस। अगर देखो यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है, अगर माइनस साइन होती है कहीं पे तो फिर माइनस साइन है। यहाँ पे क्या है 3p प्लस 3p मल्टीप्लाई बाय प्लस 4p स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 3p मल्टीप्लाई बाय प्लस 5p स्क्वायर प्लस 3p मल्टीप्लाई बाय प्लस 7। पर यहाँ पे अगर माइनस साइन होती है, समझो कि यहाँ पे माइनस 7 है, तो प्लस 3p मल्टीप्लाई बाय माइनस 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा। तो माइनस साइन का ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। वापस मल्टीप्लाई 4p प्लस 3p मल्टीप्लाई बाय 5p, ब्रैकेट रख देना है आपको। ऐसा हो तो प्लस ही साइन रखने को, फिर अंदर ब्रैकेट रख देने का। ओके, फिर प्लस 3p मल्टीप्लाई बाय 7। चलो अब ये तो मोनोमियल हो गया सीधा सीधा। तो अब क्या करोगे, 3 4 12 p क्यूब प्लस 5 3 15 p स्क्वायर प्लस 3 7 21 p, ब्रैकेट खोल दो। कोई भी साइन चेंज है नहीं, यहाँ पे कहीं पे साइन चेंज होती है तो आगे साइन चेंज होगी, वरना वही क्या वही। तो 12 p क्यूब प्लस 15 p स्क्वायर प्लस 21 p। इजी, बहुत ही इजी है मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन। आपको थोड़ा हार्ड लगेगा पहले पहले, पर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही इजी लगेगा, एकदम इजी है। ओके, वेरी इजी एंड एक्चुअली मज़ा भी आता है करने का अलजेब्रा। नाउ आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है जो थोड़ा आपको मुश्किल हो सकता है। अब पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था, अब फिर मल्टीप्लिकेशन आया। ओके, अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन आया तो क्या होगा वो हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड इवैल्यूएट एट द डायरेक्टेड। ओके, तो पहला है एग्जांपल 6 दैट x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 फॉर x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 कैसे इवैल्यूएट करोगे आप? सिंपल चीज़, x की वैल्यू हमें दी हुई है तो यहाँ पे इक्वेशन में x की वैल्यू रखनी है। तो फॉर fx लिखते हैं, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या है x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2। ओके, सॉरी ये दिया हुआ है। वेयर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 1 है, f1 तो कितना हो जाएगा, x की जगह पे 1 रख दो, 1 प्लस 3 प्लस 2। ये फंक्शन अभी से क्यों पढ़ा रहा हो, क्योंकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, वरना 10th के बाद 11 12 आएगा, जब फंक्शन की बात आएगी तो आप फिर टेंशन में आ जाओगे ये फंक्शन क्या होते हैं नई चीज़। ओके, तो फंक्शंस मतलब क्या होती है, इक्वेशंस ही होती है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अब देखो 1 3 प्लस 1 4 प्लस 2, मैंने जैसे बोला था कि अगर एक कांस्टेंट हो या वेरिएबल और उसके बाद डायरेक्ट ब्रैकेट आता है तो दोनों के बीच में कौन सी साइन है, मल्टीप्लिकेशन की साइन है। तो सिंपल 4 1 4 प्लस 2 दैट इज 4 प्लस 2 6, आंसर सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसी तरीके से दूसरे सम कर सकते हो। नाउ इस तरीके से करना हो तो इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से ना करना हो तो क्या करोगे, हम x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो x x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो x को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों के बीच में कौन सी साइन है, मल्टीप्लिकेशन की, फिर प्लस 2 तो अलग से है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 3x, और फिर ये 2 तो वैसे का वैसा ही है, वो तो मल्टीप्लिकेशन में है ही नहीं। अब देखो डायरेक्ट 1 की वैल्यू डालो तो 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो कितना आएगा 1 प्लस 3 प्लस 2 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। सेम आंसर आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अलजेब्रा इज अ वेरी बेस्ट थिंग। ओके, नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर, ये तो 5 था सॉरी, अभी 6, एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं हम। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6, तो जिसके अंदर दिया हुआ है एड क्या है 5m इंटू 3 माइनस m एंड
6m² माइनस 13m, इन दोनों को ऐड करना है। अब इन दोनों के बीच में साइन कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन की, तो हम क्या करेंगे, पहले इनको इवोल्यूएट करेंगे। तो 5 3 जार, चलो अंदर मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का। ओके, अभी अलग अलग स्टेप करने जाओगे, ये मल्टीप्लिकेशन का अलग सम हो जाएगा, फिर इसका एडिशन का अलग सम हो जाएगा, तो फिर आप कितना दिमाग के अंदर रखोगे। तो डायरेक्ट करने का, 5 3 जार 15, 3 के साथ कोई एम कुछ है नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट एम, इसके साथ साइन कौन सी थी, एडिशन की, तो एडिशन। 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं इसीलिए 1, तो 5 1 जार 5, पर देखो -1 है यहाँ पे, क्या है -1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, माइनस साइन है, इसीलिए 5 इंटू -1 -5 m इंटू m² मिल गया हमें। ओके, फिर एंड ये तो दिया हुआ ही है 6m² माइनस 13m, तो चलो लिखते हैं 15m माइनस 5m²। अब इसके अंदर m वाला टर्म कौन सा है, 13, तो 13m, फिर यहाँ पे प्लस 6m², एडिशन करना है इसीलिए साइन चेंज होगी नहीं। 15 प्लस 13 कितने होते हैं, 5 प्लस 3 8, 2 m तो वैसे का वैसा रहेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम पावर का उसका नहीं करते। ओके, फिर 6 माइनस 5 मतलब कि 1, बड़ा कौन सा नंबर है 6, इसलिए साइन आएगी एडिशन की, तो प्लस 1m² मतलब कि m², तो 28m प्लस m², ये आता है आंसर। ओके, पर हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमने देखो क्या गलती की है। तो यहाँ पे क्या है, साइन देखो, ये आपके सम में क्या प्रॉब्लम होगा, जब आप एग्जाम करने के बैठोगे ना, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। हमने जल्दी जल्दी में क्या गलती की, यहाँ पे क्या है -13 और हमने क्या लिख दिया +13, इसीलिए 28 हो गया। समझ में आया। तो इस तरीके की मिस्टेक की आप होगी तो आपके एग्जाम के अंदर मार्क्स जा सकते हैं। यहाँ पे क्या है -13 है, तो हमें यहाँ पे माइनस लिखना होगा, तो 15 माइनस 13 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 28 नहीं आएगा, बट 2m प्लस m²। ओके, 2m प्लस m² हो जाएगा। तो ये सिली मिस्टेक्स होती है जो प्लस माइनस की, इसकी वजह से आपका 1-2 मार्क्स कट सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, नाउ सेकंड चीज, एग्जांपल नंबर 7, सब्ट्रैक्ट क्या है, 3pq इंटू p माइनस q फ्रॉम 2pq इंटू p प्लस q। इन दोनों का करना है, तो पहले इसकी इक्वेशन बनाओ, फिर इसकी इक्वेशन बनाओ, और फिर दोनों का जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन करना होगा। तो चलो 3pq इंटू p माइनस q, तो 3pq, चलो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ओके, तो 3pq इंटू p, तो क्या आएगा, कोफिशिएंट कुछ है नहीं, तो 3 1 जार 3, p मल्टीप्लाई बाय p² और q के साथ कुछ है नहीं, इसीलिए q, साइन तो कौन सी रहेगी, एडिशन ही दोनों के साथ। 3 यहाँ पे -1 है कोफिशिएंट, 3 इंटू -1 -3, p के साथ कुछ है नहीं, और q के साथ क्या है, q, तो q²। ओके, तो 3p² माइनस 3pq², ये वाली इक्वेशन पहली है। दूसरे वाली क्या है इक्वेशन, चलो तो 2 के साथ कुछ है नहीं, इसीलिए 2, p के साथ p है इसीलिए p², और q के साथ कुछ नहीं है इसीलिए q प्लस, यहाँ पे चलो एडिशन की साइन है इसीलिए प्लस ही आएगा, यहाँ पे भी एडिशन की साइन है, 2 1 जार 2, p के साथ कुछ है नहीं, और q के साथ क्या है, स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो पहले क्या लिखेंगे हम, ये वाली लिखेंगे, तो लिखो 2p² प्लस 2pq², ये माइनस करनी है इसीलिए भी ये लिखेंगे, तो 3p² माइनस 3pq²। ओके, अब माइनस करना है इसीलिए क्या होगा, साइन चेंज होगी, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये देखो सिमिलर टर्म्स है, देखो ये ओके, लाइक टर्म्स है इसीलिए हमने नज़दीक रखा है। तो चलो
माइनस 3pq प्लस 2, या तो फिर प्लस 2p² माइनस 3। तो वेरिएबल सेम है इसलिए वेरिएबल तो हम वैसे का वैसे रख देंगे। ओके, माइनस 3 प्लस 2 या प्लस 2 माइनस 3, आंसर क्या आएगा -1। ओके, तो -1p²q, और ये दोनों के बीच में प्लस है तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट ही pq² लिख देंगे। 3 + 2 5 प्लस है इसीलिए। ओके, तो नाउ आंसर हमारा क्या आएगा, तो -p²q प्लस 5pq², ये हमारा आंसर होगा। तो उसी तरीके से आप हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर सकते हैं, जो है एक्सरसाइज 9.3, जिसे मैं बेसिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर कल जो हमारा सैटरडे वाला लेक्चर होगा तब हम ज़्यादा समझेंगे उसके बारे में डीप में। ओके, सो नाउ सी, कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो आपको मल्टीप्लीकेशन तो आते हैं 4 × q प्लस r, तो क्या होगा 4p मल्टीप्लाई बाय q प्लस r, 4p × q 4pq प्लस 4p × r, मतलब क्या आएगा 4pr। इस तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। इन सबका मल्टीप्लीकेशन करो, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करो। सिंपली मैंने पहले आइडेंटिटी क्या बताई थी, कोई भी चीज़ के साथ मल्टीप्लीकेशन आता है 0 के साथ तो आंसर क्या होगा 0। तो इसका मल्टीप्लीकेशन तो आपको देखे बिना 0 ही लिख देना है सीधा। ओके, उस तरीके से आप करोगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट क्या होगा आपको आता है, a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय c, a मल्टीप्लाई बाय d, x y z, 5xy इंटू x, 5xy प्लस 5xy इंटू y, फिर वापस प्लस 5xy इंटू -5, ब्रैकेट के अंदर करोगे हो जाएगा। फाइंड द प्रोडक्ट, इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो चलो ये तीन की प्रोडक्ट a² इंटू 2a² इंटू 4a⁻26, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितने हो जाएंगे 8 इंटू a⁻2 प्लस 22 प्लस 26, जो करोगे आंसर मिल जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये वेरिएबल्स है। ओके, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 -3 जार 2 5 जार, तो -3/5 आएगा। x² इंटू x, ओके, क्या आ जाएगा x⁻2 प्लस 1, तो x⁻3 y⁻3। ये तो आपको पता है जो रेशनल नंबर्स के ऑपरेशन कैसे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं, रेशनल नंबर्स का डिवीजन कैसे होता है, मैंने आपको सिखाया हुआ है पहले चैप्टर के अंदर। सिंप्लीफाई, वैल्यूज लानी है फॉर फंक्शन f। पहले देखो x = 3 रखना है, फिर वापस उसी इक्वेशन के अंदर x = 1/2 रख के आंसर लाना है, जैसे हमारा पहला सम था वो एग्जाम्पल के अंदर उस तरीके से। ओके, नाउ ऐड सब्ट्रैक्ट हमने अभी एग्जाम्पल देखे, आपको नहीं आएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन वापस भेजूंगा। ओके, डोंट वरी, and if you have any problem you can call me anytime and ask how the sum are to be done. Okay, till then, bye bye, take care, stay home, stay safe.